नमस्कार दोस्तों, अभिप्राय के इस मंच पे मैं सहीरामपुरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आगे की सीरीज के लिए आज हम चलते हैं, फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस में अब तक अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, इनके चेंजेस आज अपन देखेंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो क्या क्या चेंजेस होते हैं भाई। देखिए, ये जो है एक्टिव वॉइस का है फॉर्मूला और ये पैसिव का है। पैसिव का जो फॉर्मूला है, देखिए, एक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा, फिर शैल और विल का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। वहीं पर पैसिव में चेंज करते समय सब्जेक्ट और विल और शैल के साथ बी का यूज करेंगे अपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा और प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज अपन कर देंगे। इतना सही करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आई शैल राइट अ लेटर, तो लेटर को सब्जेक्ट बनाया, विल लगाया और बी का यूज कर दिया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख दिया अपन ने और बाय लगा के आई को किस में चेंज कर दिया भाई, मी में। इसी तरीके से आपको पूरा चेंजेस मिल जाएगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या क्या चेंजेस करने भाई। ही विल गिव यू अ गिफ्ट, तो देखिए अ गिफ्ट से बनाएंगे, इसको यू से भी बना सकते हैं। अ गिफ्ट विल बी, गिफ्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब है, विल बी गिवन टू यू बाय, ई को किस में चेंज किया, हिम में। इस तरीके से आपको चेंज कर देना है, आपको ज्यादा समझना। और ही विल फोन यू, यू का अपन ने यहां पर यू ही रहेगा, विल बी फोन्ड बाय, ही को किस में चेंज कर देंगे, ही को हिम में चेंज कर देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या क्या चीजें चेंज होती है भाई। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट आता है, विल और शैल है आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो एक्टिव का फॉर्मूला है ना, एक्टिव वॉइस का है। और ये किसका है, पैसिव का। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला भी है ना। इन फॉर्मूलों को देख लीजिए। पहले एग्जांपल लिखिए, आई शैल हैव बोट अ पेन, अ पेन विल हैव बीन बोट बाय मी। आई को किस में चेंज कर दिया, मी में चेंज कर दिया है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी तरीके से देखो अपन ने क्या किया, सब्जेक्ट लगा दिया यहां पर, विल और शैल हैव बीन कर दिया यूज में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी बाय का यूज करके, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो यूं के यूं उतार दिए जाएंगे। ठीक है भाई। देखिए, शी विल हैव रिटर्न अ थीसिस, अ थीसिस विल हैव बीन रिटर्न बाय, शी को किस में चेंज कर दिया, हर में चेंज कर दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत ही इजी गोइंग है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। रमेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रमेश। इस तरीके से करके आप क्या कर दोगे, इसका एक्टिव से पैसिव बना दोगे भाई। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट होता है भाई, है ना। ये थोड़ा दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो यस और नो से होते हैं शुरू, और दूसरे होते हैं WH वर्ड से, यानी कि WH वर्ड से ही उनकी शुरुआत होगी। समझ रहे हैं। इनमें यस और नो से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं, देखिए, इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, यस और नो वाला जो रहेगा। क्वेश्चन करेगा, इसको अपन चेंज कैसे करेंगे,
इजेएमआर से अगर कोई शुरू हो रहा है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होगा उसका, इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से अपन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। समझ रहे हो भाई? सबसे पहले ही विल राइटिंग अ लेटर, यहां पर अपन ने क्या किया, अ लेटर को सब्जेक्ट के रूप में चेंज किया, अ लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज, इसके आगे क्या लगा दिया, बीइंग। राइट को राइटिंग की किस में थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये क्या होगा रिटर्न, और ही को किस में चेंज कर दिया, हिम में। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएंगे भाई। दूसरा सेंटेंस देखिए, आर दे प्लोइंग द फील्ड, फील्ड को अपन ने यहां पर किया, द फील्ड इज बीइंग प्लॉड बाय देम, देखो किस में चेंज करेंगे अपन, देम में चेंज करेंगे, और इज के साथ अपन क्या लगाएंगे, फील्ड के बाद बीइंग लगाएंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए भैया ना। दूसरा हो रहा है डू या डज से स्टार्ट होने वाले कोई सेंटेंसेस, उनको इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के अदर एजेंट्स का अपन यूज करेंगे। जैसे डज ही नीड अ पेन, और क्वेश्चन मार्क आ गया अभी, यहां पर अ पेन को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, इज का यूज करेंगे। पेन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नीडेड बाय ही को किस में चेंज कर दिया, हिम में, और क्वेश्चन मार्क अपन ने लगा दिया है भाई। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। डू यू लाइक द रूम्स, द रूम्स आर, रूम्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से अपन ने आर का यूज किया है, लाइक्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क अपन लगा देंगे भाई। ठीक है भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस वजह से क्वेश्चन मार्क लगाना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत समझा जाएगा भैया ना, सही नहीं रहेगा। डू यू राइट अ लेसन, तो अ लेसन इज रिटन बाय यू, इस तरीके से आप यूज कर लोगे। अगर कोई वाक्य डिड से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, देखो डिड से शुरू होने वाले वाक्यों को किस में चेंज करेंगे, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और प्लस अदर एजेंट्स का यूज आप कर दोगे। डिड ही राइट अ लेटर, राइट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ही को किस में चेंज कर दिया, हिम में चेंज कर दिया अपन ने, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वैसे ही डिड शी हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क आ रहा भैया ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो अपन ने यहाँ क्या किया, यू के अकॉर्डिंग क्या किया अपन ने, वर्ब का यूज किया है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय ही को किस में चेंज कर दिया, हिम में चेंज कर दिया अपन ने। वैसे देखिए डिड ही फोन्ड यू, यू को अकॉर्डिंग अपन ने क्या लगाया, वर यू फोन्ड बाय हिम, ही को हिम में चेंज कर देंगे भाई। वाज वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही कर देंगे इसमें भी, वाज वर्ड से अगर शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस तो उसमें वाज वर्ड सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाय और अदर एजेंट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यों के यों बना सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है ना चेंज करते समय। और एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव में क्या दे रखा है, वाज शी कुकिंग फूड, फूड को अपन यहां ले गए, फूड एक वचन है तो वाज लगा दिया, बीइंग कुक्ड बाय हर, शी को किस में चेंज कर दिया, हर में। दूसरा है क्या लिखा हुआ है, वर दे प्लेइंग चेस, चेस को अपन ने क्या कर दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज लगा दिया अपन ने, वाज द चेस बीइंग प्लेड बाय, देखो किसमें चेंज कर दिया है, देम में। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जाओगे, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन नोट्सों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई समस्याओं की दिक्कत नहीं हो, सामना नहीं करना पड़े कि समझ में नहीं आ रहा है। बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनमें से जरूर मिलेंगे आपके सभी एग्जाम के हिसाब से। वाज ही वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब का यूज करेंगे, वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हिम, और ये क्वेश्चन मार्क का यूज आप करोगे। इसी तरीके से आगे चलते हुए जाए, देखिए बहुत सारे आपके
सीधे सीधे से क्वेश्चन उठ रहे हैं। वर यू सर्विसिंग योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, वर का यूज करेंगे, बीइंग लगा देंगे, सर्व बाय यू, यू का क्या है, यू ही रहता है भैया ना, यू को चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हैज, हैव और हैड से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो उसको हैज, हैव, हैड सब्जेक्ट के बाद में बीन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बाय लगा के, और अदर एजेंट्स का आप यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सीधा सीधा सा है, हर एक सेंटेंसेस का अपन ने बना रखा है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे देखिए हैज ही रिटन अ बुक, अ बुक हैज बीन रिटन बाय, ही को किस में चेंज कर दिया है, हिम में चेंज कर दिया है। दूसरा देखिए हैव दे प्लेड अ मैच, अ मैच क्या है, सिंगुलर है, हैज लगा दिया, अ मैच बीन प्लेड बाय देम, दे को किस में चेंज किया अपन ने, देम में, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हैड शी रिटन अ लेटर, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, शी को किस में चेंज कर दिया, हर में चेंज कर दिया। दोस्तों आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे से एक बार अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेगा। अगर मॉडल एक्सुलरीज का यूज किया जा रहा है तो उसका सब्जेक्ट के बाद में बी का यूज किया जाएगा, मॉडल अगर आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, बाय लगा के अदर जो एजेंट्स रहेंगे वो यूं का यूं उतार देंगे। ये फॉर्मूला रट लीजिए भाई, फॉर्मूले अगर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो गए तो डेफिनेटली आपके 10 मिनट में एक्टिव पैसिव वॉइस के कोई से भी वाक्य हैं वो गलत नहीं होंगे। चाहे शुरू से जो बिगनिंग कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होने वाली भाई। कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली तरीके से हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे भाई। आगे देखिए अगर मॉडल एक्सुलरीज वर्ब आ रही, मॉडल कौन कौन से होते हैं देखिए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, नीड नॉट, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होती है भैया ना। मॉडल वर्ब्स में किस तरीके से चेंज किया जाता है वो देख रहे हैं अपन, है ना। देखिए कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, अब अपन ने क्या किया, सिचुएशन ऑब्जेक्ट है यहां पर भाई, सब्जेक्ट बना दिया, द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, शी को किसमें चेंज कर दिया, हर में। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, मे ही क्रॉस द रिवर, मे द रिवर बी क्रॉस बाय हिम, ही को किसमें चेंज कर दिया, हिम में, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अपन को करना क्या है, जहां पे मॉडल वर्ब आ जाए और मॉडल क्वेश्चन पूछे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या करना है, बी जोड़ देना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका चेंज कर देना है अपन को ना। शुड ही कट द वुड, अब शुड द वुड बी कट बाय हिम, ही को किस में चेंज कर दिया अपन ने, हिम में चेंज कर दिया है। शुड के बाद में अपन ने क्या लगाया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी फॉर्म में चेंज किया है पैसिव बनाते समय। आगे देखिए विल यू स्टील द बुक, विल द बुक बी स्टोलन बाय यू, यू को यू में ही रखेंगे भैया ना। विल दे विन द मैच, आपको क्या करना है, सबसे पहले विल लगाना है, द मैच लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में, बी लगा दिया है, वॉन बाय, देखो किस में चेंज कर दिया अपन ने, देम में चेंज कर दिया, और क्वेश्चन मार्क का यूज करना मत भूलना, क्योंकि वरना अदरवाइज गलत कर दोगे। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, क्वेश्चन मार्क हटाना भूल जाता है या क्वेश्चन मार्क हटा देता है, जिससे क्या है विद्यार्थी बहुत ज्यादा जोर जोश में क्वेश्चनों में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन वो समझदारी की बात होती है कि आप इतनी गलती नहीं करोगे। अब देखिए वुड यू रिपेयर द कार, वुड लगा दिया, द कार सब्जेक्ट के रूप में आ गया, बी से अपन ने कनेक्ट कर दिया है, रिपेयर्ड बाय यू। इसी तरीके से आपको कुछ चीजें चेंज कर दी होगी ना, अच्छे तरीके समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए
अब देख लीजिए कुछ सेंटेंसेस जो हैं, अगर कोई सेंटेंस हु से प्रारंभ हो रहा है, हु से कोई वाक्य प्रारंभ हो रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई ये रूल। अगर हु से कोई वाक्य प्रारंभ हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें क्या लगाएंगे भाई, बाय हुम से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे अपन, ध्यान, ठीक है। अगर कोई वाक्य हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बाय हुम से ही अपन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे, बाय हुम का यूज अपन करेंगे उसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, इसको क्या करेंगे, बाय हुम से स्टार्ट किया, दिस ब्यूटीफुल को यहां लगा दिया, वॉज का यूज किया अपन ने, ठीक है। ग्लास ब्रोकन और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है भाई। आगे देखिए, हु सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम, बाय हुम वॉज दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और ये क्वेश्चन मार्क है। इस तरीके से आप बनाते हुए चलोगे, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। हु कैन ब्रेक दिस स्टिक, अपन ने क्या किया, बाय हुम लगा दिया, ठीक है। कैन का यूज अपन ने किया, दिस स्टिक बी ब्रोकन, ये किससे, मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो कैन के जस्ट बी का यूज करेंगे अपन, है ना। आगे देखिए, हु विल हु विल हेल्प हर इन द डिफिकल्टी, इसको स्टार्ट करेंगे बाय हुम से, बाय हुम विल शी बी हेल्प्ड इन डिफिकल्टी, ठीक है। आगे देखिए, हु रोट द रामायण, बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, रामायण क्या है, सिंगुलर, तो वाज का यूज करेंगे अपन, वाज रामायण रिटन और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, हु हैज डिसीव्ड यू, बाय हुम हैव के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और बीन का यूज करेंगे, डिसीव्ड और ये क्वेश्चन मार्क का यूज आप कर लोगे। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे करते चलिए भाई हमारे साथ। अगर वाक्य हुम से शुरू हो रहा है तो इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय किसका यूज करते हैं भाई, हु का यूज करते हैं, अगर हुम से शुरू हो रहा है तो। पहला वाला वाक्य क्या था भाई, हु से प्रारंभ हो रहा है, और ये किससे प्रारंभ हो रहा है, ये हुम से प्रारंभ हो रहा है, दोनों में कंफ्यूजन मत रखना भाई। तो इंट्रोगेटिव में पैसिव इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे whom have you invited, अब यहां पर क्या करेंगे, whom से स्टार्ट हो रहा है तो who से स्टार्ट कर देंगे इसको, who has been, ये have been का यूज किया गया आगे, invited by you, you का तो you ही रहेगा भैया ना, इसमें चेंज नहीं करेंगे। whom has he abused और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो अपन ने who लगा के क्या किया, who has been abused by, ही को किस में चेंज कर दिया, हिम में चेंज कर दिया, क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया, इनमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर whom से स्टार्ट हो रहा है आपका वाक्य, whom has she reported, तो इसको क्या करेंगे, whom को who से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। has been, has का आगे has been लगा देंगे, रिपोर्टेड बाय, she को किस में चेंज करेंगे, she को हर में चेंज किया है भाई, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, समझ में आ रहा होगा। अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिए, डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। और इस चीज को ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी चीज होती है तो उसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक नहीं 2 बार वीडियो को देखना है, ऑटोमेटिकली धीरे 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 ये चीजें अपने आप ही समझ में आने लगेगी। आगे देखिए दोस्तों, देखो पैसिव विदाउट एजेंट इंपॉर्टेंट है भाई,
सेकंड ग्रेड के हिसाब से भी बहुत सारे वाक्य यहाँ से उठते हैं। सीटीओ एलडीसीओ वहां पर भी इस तरीके के कंफ्यूज करने वाले जो वाक्य हैं वो डाले जाते हैं भैया आपको, है ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश को अपन ने सब्जेक्ट के रूप में लिया, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से आप चेंज करके पूरा सेंटेंस उतार दोगे। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स वर अरेस्टेड, और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना भी, है ना। थीव्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। आगे देखिए, समवन हैज स्टोलन माई वॉच को चेंज किया, माई वॉच, हैज को बीन में चेंज किया, स्टोलन, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, वी एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शन विदाउट डिले। तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले। इस तरीके से कुछ चेंजेस आपको कर देने हैं। रोबर्स लूटेड द शॉप वॉज लूटेड। अपन ने क्या कर दिया, यहां लिख दिया लूटेड वॉज लूटेड। सेंटेंस विद मॉडल्स में किस तरीके से क्या चेंजेस होते हैं वो देखिए भैया ना। यदि किसी वाक्य में मॉडल एक्सिलरीज का यूज किया गया हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगती है, बी की फॉर्म में लगती है भैया ना। अभी जो पहले पढ़ा था ना अपन ने वही वाला है, सेम ही। और मॉडल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मॉडल तो वैसे का वैसा ही रहेगा भाई। केवल क्या रहेगा, पेशिव पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार ही चेंज होगा भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बी फॉर्म लगेगी, और बाय लगा के केवल सब्जेक्ट जो है उसको चेंज अपन कर देंगे, और कुछ भी नहीं होगा भाई ना। पहला वाक्य देखिए, सीता कुड हेल्प हिम। तो अपन ने क्या किया, हिम को ही में चेंज किया, कुड के आगे बी लगा दिया, हेल्प्ड बाय सीता। इस तरीके से जो पहला वाक्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखिए, आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय। आई को किस में चेंज कर दिया अपन ने, मी में चेंज कर दिया है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी डेफिनेटली। यू मस्ट राइट अ बुक को क्या किया अपन ने, सब्जेक्ट के रूप में लगा दिया, मस्ट के आगे बी लगा दिया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न जोड़ दी, और बाय को यू का यू ही होता है। तो इस तरीके से आपका चेंजेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई में परचेज अ पेन में बी परचेज बाय मी। में के आगे क्या लगा दिया, बी फॉर्म में लगा दिया, और परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज कर दी अपन ने, और बाय लगा के आई को मी में चेंज कर दिया भैया ना। देखो, अब कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस या सजेशन दिए गए हो, तो इनका क्या होता है, मुख्य भाव होता है। ये किससे शुरू होती हैं, ये प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब से ही शुरू होते हैं भैया ना, ध्यान रखना। इनमें क्या कर रहते हैं, ऑर्डर दिया हुआ रहता है, और कोई एडवाइस सजेशन आदि का भाव व्यक्त होता है, जिसी के हिसाब से अपन करते हैं। शट द विंडो, अब इसमें क्या करेंगे, लेट से शुरू करेंगे अपन, लेट जोड़ देंगे, ठीक है, मेन वर्ब से अगर कोई शुरू हो रहा है तो। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने लेट लगा दिया, द विंडो बी शट, ठीक है भी। इसी तरीके से देखो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट। इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं भाई। नेक्स्ट वाला देखिए, फिनिश दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं। स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। इस तरीके से चेंज कर देना है। सर्चिंग
Thus the briefcase. Let the briefcase be searched. Turn him out. Let him be turned out. इस तरीके से कुछ चेंजेस कर देंगे भैया ना। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा भैया ना, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा भैया ना। ये जो फॉर्मूला है ये लेट प्लस सब्जेक्ट बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और एक्टिव पैसिव का यूज अपन कर लेंगे। कुछ सेंटेंसेस में जो रिक्वेस्ट वगैरह जो भरी हुई रहती है उनमें इस तरीके से करते हैं, है ना। रिक्वेस्ट से शुरू हो रहा है तो अपन किससे करेंगे, उसका यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू होगा भाई। पैसिव में जब चेंज करेंगे अपन, है ना, ध्यान रखना। प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, इस तरीके से बनाना आपको, ध्यान रखना। प्लीज से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस तो उसमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ देना है ना। जैसे जैसे कह रहा है प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी, टेक दिस सीट प्लीज। आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, इस तरीके से यहां पर चेंज कर देना है। प्लीज गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, इस तरीके से लिख देना है। डू इट फॉर मी प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड, अपने पूरा सेंटेंस, डू इट फॉर मी, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक पूरा उतार देना है अपन को, प्लीज को हटा के। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो अपन को क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। तो इसमें क्या करना होता है भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, देख लीजिएगा भाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और इसको थोड़ा अंडरलाइन भी कर लीजिएगा ताकि आपको दिखता रहे, दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। अब आगे देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड से जोड़ देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट लगा देंगे इसी तरीके से। कितने चेंजेस होते हैं, सजेशन वाले कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय क्या करते हैं, शुड बी का यूज करते हैं, ना। शुड बी का यूज करेंगे अपन भैया ना, शुड बी का किस तरीके से यूज होता है वो देखिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसको क्या करेंगे, शुड बी में चेंज कर देंगे अपन, है ना। हेल्प द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, इस तरीके से चेंज करते हुए चलना है। लिसन टू मी, आई शुड बी लिसनड टू, इस तरीके से चेंज कर देना आपको। दूसरा क्या कह रहा है, हेल्प द नीडी एंड पुअर, अपन ने क्या चेंज किया, द नीडी एंड द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। द ट्रूथ शुड बी ऑलवेज बी स्पोकन, इस तरीके से चेंज कर देना आपको। लव द किड्स, द किड्स शुड बी लाउड। हियर हिम नाउ, उसको अब सुनो। अब क्या करें, ही शुड, हिम को किस में चेंज किया, ही शुड बी हर्ड नाउ। इसी तरीके से क्या कर देते हैं, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, शुड बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये इसका
सेंटेंस का क्या रहेगा। अब देखिए सेंटेंस में अगर एडवाइज के साथ आ रहा है तो पेशिव बनाते समय उसमें क्या चेंज कर देते हैं, यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। यू आर एडवाइज टू से स्टार्ट करेंगे पेशिव बनाते समय। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एडवाइज है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, तो वो आपको एडवाइस दे रहा है कि यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यानी कि कोई सलाह दे रहा है, मशवरा दे रहा है, तो वहां पर अपन को यू आर एडवाइज टू में बदलना है पेशिव बनाते समय। गेट अप अर्ली, अब यहां पर अपन ने क्या चेंज किया है, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। डू नॉट स्मोक, यू आर advised to not to smoke. Be careful, you are advised to be careful. Think before you speak, बोलने से पहले सोचा करो भैया ना, ये एडवाइस दे रहा है, तो यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। इसी तरीके से चेंज कर देना है अपन को। पेशिव अगर इन्फिनिटिव वर्ब्स का बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट अभी, अगर पेशिव इन्फिनिटिव वर्ब्स का बनाया जाता है तो क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव वाले वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ जाए, वॉज वर आ जाए, हैज हैव हैड आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इसका कंस्ट्रक्शन होगा इज एम आर वॉज वर हैज हैव प्लस टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय का यूज आप करोगे भैया ना। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये कुछ वाक्य हैं, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, यहां पर अपन ने क्या, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, आई को किस में चेंज किया, मी में। ठीक है, एम आ गया तो इज एम आर में चेंज कर दिया ना। यू आर टू राइट एन एसे, एन एसे इज टू बी रिटन बाय यू, इस तरीके से चेंज कर देना आपको। नेक्स्ट देखिए, दे आर टू बाय अ टीवी, अब अपन ने क्या किया, अ टीवी इज टू बी बोट बाय, देखो किस में चेंज कर दिया, देम में। इसके बाद देखिए, ही वाज टू सेल दिस फ्रीज, दिस फ्रीज को अपन ने क्या किया, यहां पर सब्जेक्ट बना लिया, वॉज का यूज किया, टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉल्ड और बाय, ही को किस में चेंज कर दिया अपन ने, हिम में चेंज कर दिया भाई। वी वर टू बाय अ कार वॉज टू बी बोट बाय अस, वी को किस में चेंज करेंगे भाई अपन, अस में चेंज करेंगे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई एम टू असिस्ट हिम, अब देखो हिम को ही में चेंज किया, हिम इज टू बी असिस्टेड बाय, आई को किस में चेंज किया, मी में चेंज कर दिया। इस तरीके से चेंज करनी है आपको। शी हैज टू हेल्प हिम, अब देखिए इसी में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा वाक्य भैया ना, शी हैज टू हेल्प हिम, अब हिम को किस में चेंज किया, ही में, हैज टू बी हेल्प्ड बाय हर, सी को हर में चेंज कर देंगे। यू वर टू ब्रिंग हिम हियर, अपन ने क्या किया, हिम को ही में चेंज किया, ही वॉज टू बी बोट हियर बाय यू। ठीक है, इसी तरीके क्या चेंज करेंगे, द स्टूडेंट हैव टू रिटर्न नोट्स, तो अपन ने क्या किया, द नोट्स हैव टू बी रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न कर दी, बाय लगा दिया, बाय द स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको चेंज कर देना है। हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, दिस वर्क के आगे अपन ने क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हैड टू बी लगा दिया और कंप्लीटेड बाय
Harish. Ramesh has to repair this car. This car has to be repaired by Ramesh. I have to purchase a pen. अपन ने क्या किया, अ पेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज हैव का यूज करना है तो हैज का यूज कर दिया, टू बी से जोड़ दिया अपन ने, परचेज बाय, आई को किस में चेंज कर दिया, मी में चेंज कर दिया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसको बार बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो अच्छे तरीके से आपके यूज में आ जाएंगी भी, है ना। हैव यू चूज अ हाउस, अ हाउस हैज टू बी चूजन बाय यू। और दोस्तों देखिए इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे अपने पास, और आशा और उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास रही होगी वो काफी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। समय की अब डिमांड हो चुकी है, अलविदा लेना चाहते हैं साथियों, कल इसी समय और इसी टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, और इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मिलता रहे, लगातार हमारी जो फ्री क्लासेस हैं वो आपको उपलब्ध होती रहेंगी, लगातार अब हमारी जो कोशिश है वो जारी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।